राधिका, ये ले, आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना। ये लेती जाना उसके लिए। आकृति ने कुछ खिलौने, कपड़े और 500 रुपये दिए राधिका को। राधिका आकृति के घर में मेड का काम करती थी, जिसकी बेटी भी आकृति की बेटी की हम उम्र थी। यह हमारी तरफ से बिटिया को दे देना, आकृति ने राधिका को पैकेट देते हुए कहा। धन्यवाद दीदी, आपको याद था आज मेरी बेटी का जन्मदिन है? राधिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अभी पिछले 1 घंटे में तूने कितनी बार बताया है? आकृति ने राधिका को याद दिलाने की कोशिश की। हाँ दीदी, मैंने ही बताया है। दीदी, क्या आज शाम की छुट्टी मिल सकती है? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी, राधिका ने ऐसा कुछ आते हुए पूछा। हाँ हाँ, तुम कल सुबह ही आना, शाम को मैं देख लूँगी। इसमें इतना संकोच करने वाली क्या बात है? आकृति ने प्यार से कहा तो राधिका मुस्कुराते हुए चली गई। आकृति, तुम भी इस तरह की घटिया सोच रखती हो, मैं ये नहीं जानता था। मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि तुम मेरे माता पिता का बहुत सम्मान करती हो, उनसे बहुत प्यार करती हो। हमेशा माँ से तुम्हारी तारीफ करता था, लेकिन शायद मैं ही गलत था। आकृति, जो शाम की चाय के बाद रात के खाने की तैयारी कर रही थी, पीछे सभी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चौंक गई। अभी आकृति का पति है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। आकृति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है क्योंकि पायल अभी बहुत छोटी है। सिर्फ 2 साल की पायल आकृति और अभी की बेटी है। अभी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? आकृति, अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद था तो तुम मुझसे कह सकती थी। इस तरह से उनकी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी? आज तुम्हारी वजह से ही वे केवल वापस गांव जाने की बात कर रहे हैं। कल गांव जा रहे हैं, लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी उनसे। मुझे नहीं पता था आकृति तुम इस तरह का व्यवहार करोगी माँ पिताजी के साथ, वरना मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। मैं ही अंधों की तरह तुम पर विश्वास करता रहा कि आकृति कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मैं सच कह रही हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे माता पिता क्या होता है? क्या वे मेरे माता पिता नहीं हैं? मैं क्यों उनका अपमान करूँगी? तो तुमने वो सामान जो माता पिताजी ने पायल के लिए लाए थे, मेड को नहीं दिए कि ये ले जा रही अपनी बेटी को दे देना। ये हमारी पायल के लायक नहीं है। हम इस तरह का सामान नहीं इस्तेमाल करते, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अभी ना जाने क्या क्या गुस्से में चिल्लाया जा रहा था। अभी मेरी बात सुनो पहले। हाँ, मैंने माता पिताजी के लाए कुछ खिलौने और कपड़े राधिका को ज़रूर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि ये हमारे लायक नहीं है। तुम्हें किसने बताया ये? तुमने जिसका अपमान किया उसने बताया, अभी ने गुस्से में कहा। अभी, मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है कि वो चीज़ें देने से पहले मुझे एक बार माँ पिताजी से पूछ लेना चाहिए था। मैंने उनसे वो सामान इसलिए दिए हैं कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसने मुझे आज सुबह ही बताया। ऐसे शुभ दिन पर मुझे पुरानी चीज़ें देना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे दिया, ये सोचकर कि ये सामान के रूप में उस बच्ची को भी माता पिताजी का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा। पायल की तबीयत खराब होने से ना तो मैं अपनी काम पर ध्यान दे पा रही हूँ और ना ही घर से बाहर निकल पा रही हूँ। तुमसे कहती तो तुम्हारा हमेशा की तरह वही जवाब होता कि मेड के बच्चे के लिए नई चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत है। आज इस अवसर पर क्या उसे नए कपड़े या नए खिलौने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह एक मेड की बच्ची है? वो बच्ची भी हमारे पायल की उम्र की ही है। अभी, क्या हम किसी के जीवन में खुशियों और उनके चेहरे पर मुस्कान की वजह नहीं बन सकते? मैं अपनी गलती मानती हूँ अभी, और इसके लिए मैं माँ पिताजी से माफ़ी भी मांग लूँगी। उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आकृति इतना कहकर रोने लगी। माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए बहू। तुमको वो सामान राधिका को देता देख मैंने ही ऐसा समझ लिया।
ये सब सोचने के बजाय अगर मैंने तुमसे ये पूछ लिया होता कि तुमने उसे क्यों दिया तो ऐसी गलतफहमी तो नहीं होती। मुझे माफ़ कर दो बहू। नहीं माँ, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना आपसे पूछे मैंने वो सामान राधिका को दे दिया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आकृति तुमसे, बिना ये सोचे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है तुमने किसी अच्छे के लिए उसे दिया हो, या फिर शांति से तुमसे बात कर लेता। मैंने भी गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ, अभी ने कहा। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसके दो पहलू ज़रूर होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।